नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम डेली यूज़ यानी रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दूसरी लिस्ट के 10 नए शब्द सीखने वाले हैं। जैसे जैसे हम शब्दों को सीखते चले जाएंगे हमारे शब्द और बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन ये जो डैश बनाकर हम सीखते हैं उनसे आपको बहुत मदद मिलती है बड़े बड़े शब्दों को भी आसानी से सीखने में। तो चलिए शुरू करें हमारी दूसरी लिस्ट के पहले शब्द से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला चित्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पलंग, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बेड। और जैसा कि आप यहाँ पर एक चिन्ह देख रहे हो बेड के सामने, वो इसीलिए है कि बेड को इंग्लिश में जैसे पढ़ा जाता है ठीक वैसा का वैसा हिंदी में लिखकर बताना मुश्किल है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिख रहे हैं उसको कैसे बोल रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, ये हमारी मदद के लिए है। तो बेड लिखने के लिए हमें चाहिए 3 अक्षर, 3 डैश आ गए हैं तो 3 अक्षर चाहिए। पहला अक्षर है बी, फिर ई और तीसरा डी। BED बेड, हिंदी में जिसे हम पलंग कहते हैं, इंग्लिश में बेड बोलते हैं और बेड का स्पेलिंग है BED। और बेड के लिए हम शब्द लगाते हैं आगे अ बेड, क्योंकि BAEIOU नहीं है। चलिए अगला देखें चित्र, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेज़ और इंग्लिश में इसे बोला जाता है टेबल। टेबल लिखने के लिए हमें कितने अक्षर चाहिए, ये रहे आपकी स्क्रीन पर 5 डैश यानी 5 अक्षर। चलिए देखें कौन कौन से हैं वो 5 लेटर्स। TABLE, TABLE टेबल, जिसे हिंदी में मेज़ कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे टेबल बोलते हैं। और ये रहे टेबल का आपके सामने स्पेलिंग TABLE। और क्योंकि T वॉवल साउंड नहीं है हम कहेंगे अ टेबल। चलिए आगे बढ़ें, ये रहा आपके स्क्रीन पर एक चित्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुर्सी और इंग्लिश में कहते हैं चेयर। और फिर यही निशान आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल इस तरह से नहीं बोला जाता, प्रोनाउंस नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ी मदद मिलती है। तो चलें, चेयर के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए, हमें चाहिए 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं ये 5 लेटर्स, जल्दी से देखिए। CHAIR, CHAIR चेयर, जिसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे चेयर बोलते हैं। और चेयर बोलने के लिए लिखने के लिए हमें चाहिए CHEAIR चेयर। और चेयर के आगे लगेगा अ शब्द, अ चेयर। चलिए अगला शब्द देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक पंखा, हिंदी में हम इसे पंखा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे फ़ैन कहते हैं। और फ़ैन लिखने के लिए हमें कितने अक्षर चाहिए, 3 अक्षर चाहिए। कौन कौन से हैं और किस ऑर्डर में हैं, सबसे पहले F, फिर A और फिर N, FAN फ़ैन, जिसे हिंदी में पंखा कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे फ़ैन बोलते हैं। और फ़ैन लिखने के लिए हमें 3 जो अक्षर चाहिए FAN, इसी ऑर्डर में FAN। और क्योंकि F वॉवल साउंड नहीं है हम कहेंगे अ फ़ैन। चलिए आगे बढ़े, अगला हमारा चित्र आप देख सकते हो सोफ़ा, जिसे हिंदी में भी हमने सोफ़ा ही लिखा है, इंग्लिश में भी हम उसे सोफ़ा ही पढ़ते हैं। और सोफ़ा के लिए हमारे पास कितने लेटर्स होने चाहिए लिखने के लिए, 4 डैश हैं, सो 4 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखिए, पहले S, फिर O, फिर F और फिर A, SOFA सोफ़ा, जिसे हिंदी और इंग्लिश में सोफ़ा पढ़ा जाता है, इंग्लिश में उसको हम स्पेलिंग बनाएंगे SOFA
और क्योंकि एस वोवल साउंड नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, हम लिखेंगे अ सोफ़ा। चलिए आगे बढ़ें। ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डोर। और डोर लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? 1 2 3 4 लेटर्स चाहिए। और कौन कौन से? पहला है डी, फिर ओ, फिर एक और ओ, और फिर आर। डी ओ ओ आर, डोर। और क्योंकि हिंदी में हम उसे दरवाज़ा कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे डोर बोलते हैं, और डोर लिखने के लिए हमें चाहिए इसी ऑर्डर में 4 लेटर्स डी ओ ओ आर। और क्योंकि डी की आवाज़ ए ई आई ओ यू नहीं है और वॉवल साउंड वॉवल भी नहीं है, तो हम इसे कहेंगे डोर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक ताला। ताला, ताला को इंग्लिश में कहा जाता है लॉक। और इसको लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? 4 लेटर्स कौन कौन से हैं? पहले एल, फिर ओ, फिर सी, और फिर के। एल ओ सी के, लॉक, जिसे हम हिंदी में ताला कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे लॉक पढ़ते हैं। और लॉक लिखने के लिए हमें ये 4 लेटर्स इसी ऑर्डर में चाहिए, एल ओ सी के। क्योंकि एल ए ई आई यू नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, उनकी आवाज़ भी नहीं निकाल रहा, इसलिए हम कहेंगे अ लॉक। चलिए आगे बढ़े। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चाबी, और चाबी को इंग्लिश में हम कहते हैं की। और की बनाने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? की बनाने के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स, और ये 3 लेटर्स हैं के ई वाई। के ई वाई, की, जिसे हिंदी में चाबी, इंग्लिश में की बोला जाता है। और लिखने के लिए हमें चाहिए के ई वाई। और क्योंकि के ए ई आई ओ यू नहीं है, वॉवल साउंड नहीं है, हम कहेंगे अ की। चलिए आगे बढ़े। अब आपके स्क्रीन पर आ गया है एक और चित्र। हिंदी में हम इसे खिड़की कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं विंडो। आपके यहाँ पर एक निशान है आपको ये बताने के लिए कि हमें ध्यान देना है। और वो ध्यान ये देना है कि हिंदी में हमने इसे लिखा तो व है, और अगर आप ध्यान दें तो व बोलते समय जो हमारे दांत हैं हमारे नीचे वाले होंठ को छूते हैं, व। लेकिन जब हमें विंडो बोलना है तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें विंडो, जिसमें हमारे दांत जो हैं हमारे नीचे वाले होंठ को नहीं छुएंगे, विंडो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि बहुत हल्का सा फ़र्क है, लेकिन सही बोलने का तरीका यही है, तो हम इसे व नहीं कहना है। चलिए देखें इसकी स्पेलिंग क्या है। इतने सारे डैश हैं, ये बड़ा सा एक शब्द हमारे पास आ गया है। 1 2 3 4 5 6 डैश हैं, 6 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं ये 6 लेटर्स? W I N D O W। सो W से शुरू होकर W पर ख़त्म होता है विंडो, जिसे हिंदी में हम खिड़की कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे विंडो बोलते हैं। और ये है विंडो का स्पेलिंग। और क्योंकि W A E I O U नहीं है, हम कहेंगे अ विंडो। तो चलिए आगे बढ़ें। आपके स्क्रीन पर आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये तो हमारे बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं। इसको हिंदी में फ़ोन कहते हैं, इंग्लिश में भी फ़ोन कहते हैं। ये एक बहुत पुराने ज़माने का फ़ोन हो गया है, और ये आज का फ़ोन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखें इसके स्पेलिंग क्या है। 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, यानी 5 लेटर्स का ये स्पेलिंग है। देखिए पहला लेटर कौन सा है? P H O N E। P H O N E, फ़ोन, जिसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में फ़ोन कहा जाता है। उसका स्पेलिंग है P H O N E, फ़ोन।
और हम इसे कहेंगे अ फ़ोन। तो ये थे हमारे इस लिस्ट के 10 शब्द जो हमारे काम की चीज़ें हैं, हमारे आसपास हैं, जिनका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। चलिए जल्दी से एक रिकैप भी कर लिया जाए। रिकैप में हम सारे 10 शब्द आपको एक जगह पर बता रहे हैं। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखिए और इन शब्दों को आप उसमें नोट करिए, लिखिए। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें, उसको समझ सकें, उसको लिख सकें। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो भी हमने चित्र देखे वो सब यहाँ पर हैं आपके सामने। ये यहाँ पर हमने आपके लिए हिंदी में लिखा है जैसे हम इंग्लिश में उनको बोलते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आपको विंडो को थोड़ा ध्यान देना है। और अब हम आपके लिए ये सारे शब्द एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप भी हमारे साथ इन्हें बोलिए। अ बेड, अ टेबल, अ चेयर, अ फैन, अ सोफ़ा, अ डोर, अ लॉक, अ की, अ विंडो, अ फ़ोन। क्योंकि अब शब्द हमारे थोड़े बड़े हो रहे हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत सोच कर जवाब देना है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले वीडियो पर क्लिक करिए। थैंक यू और शुक्रिया।